Education is what makes a person aware of his existence, potential, and power. But if you see education in rural areas, क्या सिचुएशन है अभी? जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई को लेके इतने सीरियस होते नहीं हैं, वो एजुकेशन को लेके इतने सीरियस होते नहीं हैं. इफ़ यू सी सिचुएशन ऑफ नाउ, यानी कि जो मेरा अभी एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक देखा है, बच्चे क्या करते हैं कि 10th 12th तक सीखते हैं एंड आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड सीधा ज्वाइन करते हैं कंपनीज़ को. बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं, पैसे कमाते हैं, खूब मौज करते हैं और गलत आदतों के आदीन हो जाते हैं. ये सिचुएशन मैंने अभी तक देखी है. ये जो भी स्कीम्स है एजुकेशन से लेकर, जो भी जितने भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, ये सब जो है वो किताबों में ही सीमित है. बच्चे अभी तक मतलब रूरल एरियाज़ के जो भी लोग हैं, इनको कभी वो ओपन करके देखते ही नहीं है, इनको कभी वो अप्लाई करते नहीं हैं और एजुकेशन कभी लेते नहीं हैं. दैट इज़ द रियल सिचुएशन इन एजुकेशन. एंड आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम अ रूरल एरियाज़, जहाँ पे मैं भी 10th तक कभी सीरियस नहीं था. 10th 12th तक मैं भी उतना सीरियस नहीं था. जब मैं छोटा था तब मेरे जो बड़े भाई हैं वो मुझे कंधे पे उठा के स्कूल में ले जाए. आई वॉज अफ्रेड टू स्टडी, आई वॉज अफ्रेड टू टीचर्स. मैं स्टडी में उतना अच्छा था ही नहीं. हुआ क्या, आफ्टर 12th I was very confused to choose any career. I had many plans of careers. नीट कर लूँ, जेई कर लूँ कि IAS ऑफिसर बन जाऊँ, मतलब कुछ भी मैं ऐसे सोचता रहता था. अब हुआ ऐसे कि जो भी मेरे दोस्त थे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे एंड मुझे भी लगा कि हाँ चलो नीट कर लेते हैं. नीट का मैंने प्रिपरेशन किया. आई ट्राई माई बेस्ट फॉर नीट, लेकिन उसमें मेरा हुआ नहीं. आई वॉज फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आफ्टर दिस फेलियर मैंने डिसाइड किया कि चलो साथ में कोई कोर्स भी कर लेते हैं. तो मैंने एडमिशन ले लिया बैचलर ऑफ साइंस बीएससी में. बीएससी के साथ साथ नीट करने का मैंने पूरा डिसाइड किया था. लेकिन हुआ ऐसे कि ड्यूरिंग द बीएससी मेरे जो भी दोस्त थे उनको जब भी मैं कोई टॉपिक समझाता वो कहते थे भाई तू एक्सप्लेनेशन तो अच्छा कर ही लेता है. एंड आई डोंट नो कि मैं एक्सप्लेनेशन कैसे करता हूँ, बट एक्सप्लेनेशन करने के बाद में जो मज़ा आता है वो कुछ अलग ही होता है. और हुआ ऐसे कि नीट पर से मेरा फोकस हट रहा था. देन मैंने ज्वाइन किया एक प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, जहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाया, देखा कि सच में टीचिंग कैसे होती है. और जब मैंने पढ़ाया, सच में जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता था वो सीखने के बाद में जितना इन्जॉय वो बच्चे करते थे उनसे ज़्यादा इन्जॉय मैं करता था. जब भी मुझे उनके एक्सप्रेशंस देख के लगता था कि हाँ ये टॉपिक इसको समझ गया है, ये कॉन्सेप्ट इसको समझ गया है, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा जो पैशन है, मेरा जो इंटरेस्ट है ये टीचिंग में है. आई थॉट छोड़ो यार ये नीट वीट सब, बीएससी तो वैसे भी कर लिया है, एमएससी इन केमिस्ट्री कर लेते हैं, पीएचडी इन केमिस्ट्री कर लेते हैं, देन प्रोफेसर इन केमिस्ट्री बन जाते हैं. लेकिन हुआ ऐसे, एंट्रेंस का रिजल्ट पॉजिटिव आया, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं पास हो गया और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया एमएससी इन फिजिकल केमिस्ट्री. अब एमएससी में एंटर करते ही मैंने सोचा कि यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता ही है, वो तो है, और जो मिलता है शायद वो मेरे लिए नहीं था. ओनली इन 1 month आई वॉज लाइक साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो एमएससी इन केमिस्ट्री में नहीं मिल रहा था. वहाँ पे मैं केमिकल से खेल रहा था, वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल से परेशान हो रहा था. एंड आई वांट लाइक मुझे खुद को एक्सप्लोर करना था. आई वांट स्टेज, मुझे स्टेज चाहिए था, मुझे टीचिंग जानना था, मुझे मेथड ऑफ टीचिंग जानना था. और ऑब्वियसली वो एमएससी केमिस्ट्री में कहाँ पे मिलने वाला है. हाँ, अगर एमएससी केमिस्ट्री अगर मैंने कर भी लिया होता तो भी कुछ जाता नहीं. ऑप्शनल तो अभी भी बाकी था, बीएड ईएलसीटी. आफ्टर द 1 month मैंने सोचा कि चलो कोई बीएड में एडमिशन कर लेते हैं और मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट ले लिया. देयर वॉज ब्लंडर ऑफ क्वेश्चंस अराइज इन माई माइंड कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मन से निकल रहा था कि हाँ चलो कर ही लेते हैं, बीएड कर ही लेते हैं. और जब भी मैं एडमिशन लेने जा रहा था तब जो कोई मुझे मिलता था वो लॉयर बन जाता था. हाँ, बीएड में तू कर लेगा, बीएड में जॉब है, बैचलर ऑफ एजुकेशन में स्कोप है. ये आपके साथ भी हो सकता है और आपके मन में जो है आप वही करना. सजेशन तो ले लेना, लेकिन क्या वो सजेशन आपके लिए वैलिड है? क्या आपका मन कह रहा है कि चलो ठीक है ये बात सुन लेते हैं, तभी वो बात सुनना. अदरवाइज आप आपके मन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें.
आसपास के लोग तो कुछ भी कहेंगे, आसपास के लोग तो कुछ भी कहेंगे, हमारी ज़िंदगी है भाई, हम क्यों सुनेंगे। नामुमकिन को हम मुमकिन करेंगे, नामुमकिन को हम मुमकिन करेंगे, अब मन की ना सुन के हम बाद में क्यों सहेंगे। और मैंने तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि पुणे में है वहाँ पे एडमिशन लिया। माइक्रो टीचिंग का वो फर्स्ट डे जब मैं फर्स्ट टाइम बोर्ड के पास गया, तब मैंने सोचा टीचिंग wasn't my first choice, but now I can proudly say it is my calling. The only way that we can live is if we grow. The only way that we can grow is if we change. The only way that we can change if we learn. और बीएड में अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर ही हुआ है और यहाँ से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिला है। एंड आई थिंक इन एक्सपीरियंस के लिए ही, इन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ही मुझे बीएड चूज़ करना था। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई चूज़ बीएड। अब आप चुनिए आपको जो अच्छा लगता है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपका जिसमें पैशन है। अगर आप नदी की उल्टी धारा में स्विमिंग करने लगे तो शायद आप आपकी डेस्टिनी तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए आपको जिसमें मज़ा आता है वही कीजिए, किसी का ना सुनिए अपने मन की, अपने कॉलिंग की। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ माय फर्स्ट ईयर बीएड। तब तक के लिए जय हिंद।